नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्रा। मैं आपको स्वागत करता हूं मेरा चैनल पर्पज ऑफ एवरीथिंग पर। तो हम जेनोगा हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे आध्यात्मिक विद्यार्थी कुछ विभिन्न कारणों से खोज के लिए उत्साह को बनाए रखने में असफल हो जाते हैं और सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं। उत्साह का परम आवश्यक गुण को जैन योग में प्रीति कहते हैं, जिससे आनंद के साथ लंबे समय तक काम करने की क्षमता मिलती है। केवल उत्साह ही जीवन रचनात्मक के लिए सक्षम होता है। जब हम सृजनात्मक जीवन जीते हैं तो हमारा काम रूढ़िबद्ध धारणा नहीं होता, बल्कि अपनी एक व्यक्तित्व का पता चलता है। उत्साह के लिए जरूरी है किसी वस्तु विषय में गहन रुचि। क्या आप बिना रुचि के उत्साह की कल्पना कर सकते हैं? गहन रुचि का उल्टा रुचि केवल नहीं होता, परंतु उथला रुचि भी होता है, जिसे हम कह सकते हैं संवेदनवाद, जो ज्ञान इंद्रिय द्वारा प्राप्त होता है। तो ये बहुत अच्छा बात है कि हमको इंटरेस्ट नहीं लगता है जब हम पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, समझने के लिए कोशिश करते हैं, खोज के लिए एफर्ट लगाते हैं, तब क्या होता है, हमारा उत्साह जो है वो टूट जाता है। तो उत्साह को कैसे बजाय रखेंगे कि हमको हमारा क्या आदत है कि हमारा गहन रुचि होना चाहिए। एक चीज़ को समझने के लिए, गहराई से समझने के लिए, ऊपर सुपरफिशियली नहीं। जैसे होता है ना, थोड़ा बहुत कुछ समझ लिया, उसका बाद हमारा क्या होता है, हमारा जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी इसको हम उथला हुआ रुचि बोल सकते हैं। वो रुचि नहीं चाहिए, एक्चुअली रिसर्चफुल रुचि चाहिए। जो एक्चुअली खोज करना चाहता है वो कभी उथला हुआ ज़िंदगी जीना पसंद नहीं करेगा। असली उत्साह की जड़ें गहन रुचि में होता है। एक रोचकता जो प्रतिबद्धता पर स्थित हो और इसलिए बहुत गहरे एक सहारा बनती है। एक आदमी जो खोज की ऐसी प्रतिबद्धता से भरा हो, वह उतना ही सुस्ती को महसूस कर सकता है, करने के लिए उत्साही होगा, भले ही उसे कितना भी रोका जाए। आखिर क्यों ज़्यादा लोग ना ख़त्म होने वाले खोज करने की उत्साह बनाए नहीं रख पाते हैं? उसका मुख्य कारण है आधुनिक आदमी की ज़िंदगी उथला है, क्योंकि आधुनिक टेक्निक, जो मॉडर्न टेक्निकल आ गया है, इसमें हमारा रुचि कहाँ पर है कि कोई भी चीज़ होना है वो खट से हो जाए। अगर जल्दी नहीं होता है तब फिर आदमी वहाँ जाता नहीं है, इन्वॉल्व नहीं होता है ना। कि हमारा आदत पड़ चुका है कि पहले आदत नहीं था, लेकिन अभी आदत पड़ चुका है कि कोई भी काम करना हो वो जल्दी से हो जाए। सिर्फ जल्दी से नहीं, बल्कि बहुत अच्छे से हो जाए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बहुत ही जल्दी फिर बहुत ही अच्छे से, ये इम्पॉसिबल है। तो हम सब क्या होते हैं, हम सब बहुत ही जल्दी में होते हैं। जहाँ अच्छा ना लगे वहाँ से दूर भागना। ऐसे गतिमान और उथली जीवन के लिए लगातार संवेदना की भरपाई की ज़रूरत होती है। बिना गुदगुदी के अभाव से डिप्रेशन का खतरा बना रहता है, जिसे त्याग नहीं सकते। आधुनिक युग में हर प्राणी या मनुष्य लगातार गुदगुदी की इच्छुक होता है, जैसे शराब, संभोग, नींद की दवा लेना, रहस्यात्मक हत्या करना। और गुरु भी एक प्रकार की गुदगुदी का रूप है। हम गुरु क्यों पकड़ते हैं? ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाए। हमारा यही सबसे टारगेट होता है ना हमेशा, कि फटाफट हो जाए। और ये क्यों चाहते हैं कि हमको तुरंत कुछ मिल जाए, जिसकी वजह से हम बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत बड़ा स्टेट हमको मिल जाएगा। लेकिन ये गुदगुदी है, हमको जानना चाहिए।
और जो गुदगुदी के लिए बहुत ही सोचते हैं कि मुझे गुदगुदी मिल जाए, वो खोज से बहुत ही दूर है। असल में जो गहरा ज्ञान है ना, वो सिर्फ शांत वातावरण में मिलता है, शांति से मिलता है, ना कि गुदगुदी से मिलता है। कि गुरुजी मुझे कुछ बताइए कि मैं तत्क्षणात मेरा क्या हो जाएगा, मैं सब कुछ जान पाऊँ, तुरंत खट से हो जाए। उसके बाद बोलते हैं कि वास्तविक आध्यात्म गहरी अनुभव है, ना कि गुदगुदी। हम अपने मन को उथली जिंदगी जीने के लिए अनुमति देते हैं और कभी गहरे अनुभव नहीं कर पाते। बिना गहरे अनुभव के हम लोग प्रेम की जगह सेक्स करते हैं, दोस्ती की जगह पार्टी करते हैं, भक्ति भाव की जगह पर हठ धर्मिता करते हैं, धर्म की जगह पर धर्म मीमांसा करते हैं। एक मन हठ धर्मिता को कम करता है, परंतु शाश्वत जीवन को समझाने में सक्षम नहीं होता है। अनुभव की गहराई ही अकेला अध्यात्म का मानदंड है। एक स्टॉक एक्सचेंज या वैश्यालय में काम करने वाला भी एक गहरी आध्यात्मिक हो सकता है। कोई गणनीय मंजूर नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम तो बहुत ही अत्याचारी हो, तुम तो क्रिमिनल हो यार, तुम कैसे स्पिरिचुअल हो सकते हो। स्पिरिचुअल जो होगा वो जैसे होता है ना, डॉक्टर की बच्चा डॉक्टर होगा, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि ये लॉ बहुत बार फेल हो चुका है। इसलिए तो डॉक्टर बच्चा डॉक्टर नहीं होगा, बल्कि डॉक्टर वही होगा जो इसका हकदार होगा। ये एक मूवी का डायलॉग है, किसका है, कुछ मूवी मेरा याद नहीं। तो हमारा अंदर ये हमेशा रहता है कि हम कोई भी लोग को देखते हैं जो कि हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा बेकार आदमी है, ये तो एकदम सेक्स में डूब चुका है, ये आदमी एकदम हमेशा देखो बस सेक्सुअलिटी का मूवी देखता है, गंदे गंदे लोगों के साथ घूमता है, शराब पीता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पिरिचुअल रास्ते में नहीं आ सकता है। आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध के पास आए थे ना, का नाम क्या था, अंगुलीमाल 99 लोगों को मार चुका था और उनका उंगली काट करके सर में पकाया था। और उसका टारगेट था कि अगर मैं जब तक 100 उंगली पूरी ना कर दूं तब तक मेरा साधना विफल रह जाएगा। और लास्ट उंगली काटने के लिए गया था बुद्ध के पास, और बुद्ध उनको मतलब ऐसे कुछ बताया है कि उंगली माल एकदम स्पिरिचुअल हो गया, तुरंत तो एनलाइटन। कैसे हुआ? ये समाज स्पिरिचुअल नहीं हो पाता है क्योंकि हमारा नज़र जो है ना, ये गलत नज़र है। हम गलत नज़र में उनको देखते हैं। तब वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं ठीक है, तुम तुम्हारे रास्ते में जाओ, हम तो हमारे रास्ते में एकदम ठीक हो ना। तो इसके लिए क्या होता है, जहाँ प्रेम होना चाहिए, जहाँ श्रद्धा होना चाहिए, वहाँ क्या हो जाता है, सेक्स हो जाता है। जैसे अभी भी जितने भी शादी होता है, बहुत सारे लोग शादी करते हैं सिर्फ सेक्स के लिए। अभी के बात करता हूँ, सिर्फ सेक्स के लिए ही शादी कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली शादी क्यों होता है उनको पता ही नहीं है। बस उनको लगता है कि कुछ मज़ा चाहिए, मज़ा ख़त्म तो सब कुछ ख़त्म, और कुछ नहीं। आखिर अधिकांश लोग अपने जीवन की उद्देश्य की स्थिति से नाराज़ क्यों? उथला जीवन जीने वाले लोगों को हमेशा अपने भाग्य किस्मत से शिकायत होती है। जैसे खराब कर्मचारी अपने
मशीन से लड़ता रहता है। अपनी अच्छी किस्मत को गिनने की बजाय थोड़ी सी गलती पर पूरे भाग से असंतुष्ट हो जाता है। अपने नाकामयाबी को ही अपनी भाग समझता है। जब हम आध्यात्मिक संभावनाओं को अनदेखा करते हैं तो तभी हम विषम परिस्थितियों से लगातार नाकामयाब हो जाते हैं। कर्मों की हवा से समुद्र के केवल लहरें ही प्रभावित होते हैं। इसकी गहराई तो स्थिर होता है। हमें भाग्य से जो मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। यदि हम लोग गहरे अनुभव की ओर रुख करते हैं तो हम लोग किस्मत से बंधी पहिया से तथा किस्मत के विशेष कर्म से आज़ाद हो जाएंगे। सफल जीवन का ये अर्थ नहीं है कि गलतियाँ नहीं होगी, बल्कि गलतियाँ अपनी होगी, गलतियाँ को समझ पाएंगे। तो ऐसा मत मानिए कि मेरा लाइफ में कोई भी गलतियाँ नहीं होगा। गलतियाँ होने दो, लेकिन बात यह है कि गलतियाँ जो हो रहा है उसका समझ हमको होना चाहिए। केवल तो समझ हमारे समय में आध्यात्मिक खोज सुरक्षा की खोज में बदल गया है और आदमी आज भी क्षणभंगुरता तक ही सीमित है। केवल अपरिपक्व आत्मा ही बाहरी परिस्थिति को तोड़ मरोड़ कर बदल कर सुरक्षा की मांग करता है। ये ऐसा है जैसा समुद्र में आंधी को नियंत्रित कर सुरक्षा के लिए। तो अभी जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, बस सेफ्टी के लिए, बस हमको सेफ्टी ही चाहिए। सेफ्टी मतलब आदमी अभी वो सब करना चाहता है, उसे लगता है कि बस लाइफ का डेस्टिनेशन क्या है, एक जॉब करना चाहिए और बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, बहुत बड़ी घर होना चाहिए, बस इतना। उसके आगे क्या, वो आगे के लिए नहीं दिख रहा है, बस इतना हमको दिख रहा है कि हमको ये सब करना है और इसलिए हम पैदा हुए हैं। ये सब करने के बाद हमारा सब कुछ पूरा हो जाएगा। जब ये सब पूरा हो जाता है ना, तभी समझ आता है, उसे तभी फील होता है कि ये सब बहुत इम्पोर्टेंट था और ये सब कुछ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो अभी मेरा डेथ हो जाएगा तो मैं जो कुछ किया वो तो मैं और मतलब भोग नहीं सकता ना, उसका मज़ा नहीं उठा सकता। मैं तो बहुत बड़ा घर बनाया था, अभी तो मेरा डेथ हो जाएगा तो फिर मैं घर में कहाँ रह पाऊँगा। तो फिर मैं हूँ कहाँ, मैं क्या हूँ। बस इतना ही, जो 60 साल 80 साल जीने के बाद ख़त्म। और जो कुछ वो किया, जो कुछ भी जो भी उसको इम्पोर्टेंट लगता था, जिसके लिए वो आया था, वो सब गया, ख़त्म, बस इतना। ये बस ऐसा है जैसे समुद्र में आंधी को नियंत्रित कर सुरक्षा के लिए कोशिश करना। आपको पता है आप आंधी को रोक नहीं सकते, आप कोशिश करते हैं कि मैं आंधी को रोक दूंगा। आदमी क्यों इतना सेफ्टी के लिए परेशान है? क्योंकि उसे डेथ से डर है, कहीं मैं मरता ना जाऊं। आखिर उसे मरना ही है, लेकिन वो 60-80 साल तक वो क्या करता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ्टी दे पाता है, फिर उसका बाद वो नहीं दे पाता है। उसे ये बात का अंदाज़ा नहीं है कि एक दिन में सेफ्टी नहीं दे पाऊँगा, इसका कुछ लिमिटेड वैलिडिटी है। इस समय तक मैं अपने आप को सेफ रख पाऊँगा, उसका बाद मैं नहीं रख पाऊँगा। कि मैं उस दिन पढ़ रहा था कि कैसे हमारा मसल जो है ना, मसल सेल होता है और एक होता है न्यूरॉन्स।
जो कि एक बार ख़त्म होता है तो दोबारा मतलब वो बन ही नहीं सकता। जब हमारा सेल होता है ना, डिवाइड हो जाता है 1 से 2, 2 से 4 ऐसे होता है, लेकिन ये न्यूरॉन और मसल ये नहीं हो पाता है। फिर क्या पता अगर कितना बीमारियां हैं यार अंदर में, हमको तो कुछ भी नहीं पता, कुछ भी हो सकता है ना। केवल अपरिपक्व आत्मा ही बाहरी परिस्थिति को तोड़ मरोड़ कर बदलकर सुरक्षा की मांग करता है। ये ऐसा है जैसा समुद्र में आंधी को नियंत्रित कर सुरक्षा के लिए कोशिश करना। ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है ना। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि जो अपरिपक्व मतलब क्या है पता है? इमेच्योर। जब तक हमारा आत्मा मैच्योर नहीं हो जाएगा तब तक हमको यहीं से मज़ा लगेगा, यही मतलब यहाँ रहना, इस फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ के साथ मज़ा मस्ती करना, ये सब बहुत अच्छा लगेगा जब तक मैच्योर नहीं हो जाएगा। और जब मैच्योर होता है तब उससे मज़ा छोड़ करके हम खोज की शुरुआत करते हैं। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल में ये मज़ा मस्ती सब कुछ है कि उसके पीछे भी कुछ है, कि ये रियलिटी है या फिर कुछ और रियलिटी है। मन यदि उथला हो केवल सांसारिक चीज़ों को देखता है, जो क्षणभंगुर है, झूठ है, शांतिहीन है। असली असुरक्षा यही है जो दिखता नहीं है। हमारी आँखें सांसारिकता को देखने के लिए ही बना है। सांसारिक मन बाहरी वातावरण से प्रतिबद्ध हो जाता है। सभी उपयोगितावाद सरकारी और सामाजिक आदर्श से संबंधित विचारधारा बहुत खुश करने वाली बातचीत है। ज्ञान भूमि की जगत भोग यही वास्तविकता है। तो जो एक्चुअली रियलिटी है वो इस आँखों को नहीं देखेगा, क्योंकि ये बहुत ही मैच्योर है। जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाएगा तब तक इसको दिखेगा नहीं। तो मैच्योर होगा कैसे होगा? मैच्योर होने के लिए हमको कुछ समय निकाल करके स्पिरिचुअलिटी को देना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा ना। जब तक हम सीरियसली इसको लेंगे नहीं, क्योंकि जब तक हमारे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है, कि हमारे जॉब इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, कि हमारा परिवार इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ देकर चले जाना नहीं है। क्योंकि मैं बोलता हूँ कि आप, मतलब मेरा ये ओपिनियन है कि आप दिन भर जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं, उसको जितना आप मन लगा करके करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को भी इतना इम्पोर्टेंस मानना चाहिए ना। मानेंगे तभी जा कर के ये जर्नी जो है ये सफल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।